आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं को मंजूरी तो दे दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं धरातल पर भी उतर रही है? क्या शहरों की तस्वीर बदलने के लिए जारी किया गया 834 करोड़ रुपए से अधिक का बजट विकास कार्यों में खर्च हो रहा है या फिर फाइलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ही उलझ कर रह गया है? प्रदेश के नगर निगमों और निकायों को बड़ी राशि आवंटित किए जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज भी टेंडर, डीपीआर और कागजी कार्रवाई के दौर से बाहर नहीं निकल पाई है। आखिर क्यों विकास की रफ्तार थम सी गई है और क्या कहती है जमीनी हकीकत? देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 834 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसमें मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के तहत 429 करोड़ 45 लाख रुपए और 15वें वित्त आयोग के तहत 404 करोड़ 66 लाख रुपए शामिल है। योजना का उद्देश्य शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, जल आपूर्ति को सुदृढ़ करना, स्वच्छता बढ़ाना और आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण करना है। प्रदेश के 13 नगर निगमों में कुल 26 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अधिकांश योजनाओं की प्रगति बेहद धीमी है। कई प्रोजेक्ट अब तक टेंडर प्रक्रिया, डीपीआर तैयार करने और प्रशासनिक मंजूरियों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। राजधानी रायपुर में 91 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से महादेव घाट पुनरुद्धार, टेक्निकल टावर, जल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण और 18 प्रमुख रोड जंक्शनों के विकास जैसे कार्य स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश परियोजनाओं पर अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई अन्य नगर निगमों में भी करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर विकास कार्यों की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही। ऐसे में अब शासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। रायगढ़ में मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजन एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए 64 करोड़ 66 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिलासपुर में अटल पथ, सड़क चौड़ीकरण, तालाब सौंदर्यीकरण, सीसी रोड और स्ट्रीट लाइट कार्यों के लिए लगभग 58 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, लेकिन अधिकांश परियोजनाओं की प्रगति 15 से 50% के बीच ही सीमित है। कोरबा में गौरव पथ निर्माण, भिलाई चरौदा में कैनाल रोड, धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम, भिलाई और बिरगांव में अधोसंरचना विकास, जगदलपुर में दलपत सागर विकास, रसाली में सड़क चौड़ीकरण, चिरमिरी और अंबिकापुर में सौंदर्यीकरण कार्य तथा दुर्ग में 4 लेन सड़क निर्माण जैसी परियोजनाएं भी स्वीकृत हैं। विकास कार्यों में हो रही देरी को देखते हुए शासन ने जिलों में नोडल अधिकारियों को नियुक्ति की है। हाल ही में इन अधिकारियों ने विभिन्न निकायों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की है और सभी निकायों को लंबित परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टेंडर और डीपीआर जैसी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। शहरों के विकास के लिए 834 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत होना निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है, लेकिन जब तक योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर नहीं उतरती, तब तक आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन की सख्ती और नोडल अधिकारियों की निगरानी के बाद विकास कार्यों में कितनी तेजी आती है और क्या करोड़ों रुपए के ये महत्वाकांक्षी योजनाएं वास्तव में छत्तीसगढ़ के शहरों की तस्वीर बदल पाती है या नहीं।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।